में प्रकट हुई। वह देवी लक्ष्मी थीं, जो भगवान विष्णु की पत्नी हैं। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रामू, तुमने अपनी लालच को त्याग कर मुझ पर दया की है। तुमने अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण दिया है। अब तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकते हो। रामू ने देवी लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसने कहा, हे देवी, मुझे धन दौलत, महल या कोई सांसारिक सुख नहीं चाहिए। मैंने अपनी गरीबी में भी भगवान विष्णु की भक्ति में ही सच्चा सुख पाया है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं जीवन भर आपकी और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहूं। मेरा मन कभी भी मोह माया में न फंसे और मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। देवी लक्ष्मी रामू की निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा यह वरदान अवश्य पूरा होगा। तुम जीवन भर भगवान के चरणों में लीन रहोगे और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी एक प्रकाश पुंज में बदल गईं और आकाश में विलीन हो गईं। उस दिन के बाद से रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लोग उसे अपने आप ही भोजन और अन्य जरूरत की चीजें देने लगे। वह अपना ज्यादातर समय भगवान के भजन गाने और उनकी महिमा का गुणगान करने में बिताता था। उसकी कुटिया एक छोटे से मंदिर में बदल गई, जहां दूर दूर से लोग उसकी सच्ची भक्ति के दर्शन करने आते थे। रामू ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धन भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और निस्वार्थ भक्ति में होता है। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी सच्ची भक्ति का उदाहरण देने लगे,